इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कहने है ना, फास्ट फूड छोड़ दो, जंक फूड छोड़ दो, है ना, कोई भी चीज, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी, पहले तो आपको क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। हाँ, चाय कॉफी, अब 20 चीजें हैं, काय के बताऊं, है ना। ये तो फिर भी ठीक है, खाने योग्य हैं, पीने योग्य हैं, बाकी तो और भी बहुत कुछ है। तो पहले कटुक लगती हैं ये बातें। हाँ, ये बहुत बड़ा अनुभव है लिखने वाले का। जे पड़म में कड़ुअम पच्छा पत्थम उपदिशंति। बाद में फिर ये पत्थ की तरह बहुत अच्छा लगने लग जाता है। इसी तरह से जिनेंद्र भगवान के जो उपदेश हैं, पहले थोड़े से बुरे लगते हैं, लेकिन बाद में बहुत अच्छी फीलिंग लाते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए पथ्य बन जाते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए सुख अनुभव कराते हैं। अमृत की तरह फिर आपको सुख मिलेगा। बस पहली में ही कड़वा लगना है। वो कड़वापन छोड़ने की, अगर उसको कड़वापन लेने की, अगर ग्रहण करने की हिम्मत आ जाए, तो फिर सुख ही सुख है। समझ रहे हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। तहेव जिणवैणम, और कैसे हैं जिन वचन? जर मरण वाई हरणम। जरा बुढ़ी दशा, है ना, बुढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया, इसका नाम क्या है? जरा। मरणम मतलब आयु कमखो, आयु कर्म का क्षय हो जाना ही मरण। ओम ये जीवस्व वाई, ये दोनों ही जीव की व्याधियां हैं। तत्सरणम जीर्ण भवेतम, है ना, जिस इसका हरण जिससे होता है, ऐसे जीर्ण भवे सासद सौखम ओवज्जति सच्चम एव। सधर्मो यत्र नाधर्म तत्सुखम यत्र नासुखम तज्ज्ञानम यत्र नाज्ञानम सा गतिर्यत्र नागति। है ना, ये श्लोक है आत्मानुशासन का। इसमें भी देखो बहुत अच्छी बात बताई गई है। धर्म वह है जहां पर अधर्म बिल्कुल ना हो, सुख वह है जहां पर दुख बिल्कुल ना हो। सुख की परिभाषा क्या सुना? तत्सुखम यत्र ना असुखम, असुख माने दुख ना हो। तज ज्ञानम, ज्ञान वह है यत्र ना ज्ञानम, जहां पर अज्ञान बिल्कुल ना रहे। सा गतिर यत्र ना गति, गति वह है जहां से फिर आगति ना हो, जहां से फिर आना ना हो। सुन रहे हो? ये आत्मानुशासन भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसकी भी टीका है कर रखी है। कभी पढ़ाने का समय मिले। हाँ, बहुत बढ़िया ग्रंथ है ये भी। तो उसका ये श्लोक है, धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, और गति किसे कहते हैं। तहेव सब दुखाणम, छुआ पिपासा, आतंक, निद्रा, संजोग, वियोग, पीड़ा, अन्नाण आदि सद सहस दुखाणम क्षय करणम विनाशनम होती वाले कार्य की भी फिर कभी उपलब्धि नहीं हो सकती है। बुत्तम च सिद्ध भक्ति है ना। इसी तरह के सुख की बात सिद्ध भक्ति में कही गई है। क्षुत तृष्णा श्वास कास ज्वर मरण जरा अनिष्ट योग प्रमोह व्यापत्याग्र दुख आदि दुग्र दुख प्रभव भवते कौश सौख्यस्य माथा। माने सिद्ध भगवान का जो सुख है उसको कौन जान सकता है? जो सुख इन सब क्षुधा तृषा श्वास कास मरण जोग अनिष्ट योग प्रमोह व्यापत्ति आदि के अभाव से होता है। एवं भी सुवम जिण वै निर्णय जायदी, इस तरह का सुख किससे होता है? जिन वचनों से होता है। आगे एक नया प्रसंग आ रहा है। अह जिन दंसड़े च लिंगम तेरसम गाहाय परुविदम। जीर्ण दर्शन में जो लिंग था, लिंग की भी बात आई है ना। जीर्ण लिंग ऐसा बात आई थी ना, 13वीं गाथा है? क्या है? जीर्ण दंसणे जम लिंगम
जिन दर्शन में जो लिंग, 13वीं गाथा में जीर्ण लिंग की बात आई थी ना, कहाँ आई थी? गाथा नंबर गलत हो गया क्या? हम्म। जम लिंगम परूपदम तमेव अत्थि आहो अंडम भी इति शंका निरायणार्थम आह। कुछ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यानी जिन दर्शन में जिस लिंग की निरूपणा की गई है वह वही लिंग है अथवा अन्य भी कोई लिंग है, इस शंका का निराकरण करने के लिए गाथा आई है। हम्म। क्या बता रहे हो? कौन सी? अ, क्या है पेज नंबर 52 पर? इतना पानी गिर रहा है और यहाँ पसीना आ रहा है। ये पसीना पर से है। अब रुको, ये कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। क्या चीज? क्या है 4 नंबर? अच्छा, हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं। अ, तो जिन दर्शन में जो लिंग प्ररूपित हुआ है ना, वह वही है अथवा कुछ अन्य है, इस शंका का निराकरण करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ये समझना अभी। ठीक है। हाँ, थोड़ी अच्छी चीज है, इसको सुनिए। एगम जिणस्य रूपम बीयम उक्किट्ट सावयाड़म तो अवरठियाण तय्यम चौथम पुड़लिंग दंसनम नथि। जिन दर्शन में जो लिंग की बात कही गई है ना, वह क्या होता है वो यहां पर बताया जा रहा है। एगम जिणस्य रूपम, एक तो जिनेन्द्र भगवान का रूप है ना। बीयम उक्किट सावयाणम तु, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का है, उत्कृष्ट श्रावकों का। अवरठियाण तय्यम, और तीसरा अपर स्थित लोगों का है। चौथी कोई चीज लिंग दंशनम नथी, चौथा कोई लिंग का दर्शन नहीं है। सुन रहे हैं? कल किसी ने पूछा था ना, अच्छा यही है। हाँ, तो मैंने कहा था ना समय पे बताएंगे। हाँ, ये है वो। तो यहां ये बताया जा रहा है जिन दर्शन में 3 प्रकार के लिंग हैं। लिंग का मतलब एक तरह से पहचान, है ना। जिन दर्शन में किसी भी तरह की कैटेगरी की अगर पहचान करनी है तो वो 3 प्रकार से ही बताई गई है। हाँ? उसमें एक तो जिनेन्द्र भगवान का रूप है,
दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का है, और तीसरा अपर स्थित लोगों का है। चौथी कोई चीज है नहीं है, ये ध्यान में रखना। अपर स्थित क्या होता है बताते हैं थोड़ा सा आगे, ये भी एक विवाद का विषय बन जाएगा। एकम लिंगम तु जिणस्वरूपम दुव्यंपि गंत चायद गाहा कथित लक्षणम। जो पहला जिनेंद्र भगवान का रूप है वो यही है, जिसमें ये गाथा में कहा गया था दोनों प्रकार के ग्रंथों का त्याग करना। जो 14वीं गाथा में आया था वही जिनेंद्र भगवान का लिंग है। एक तरह से अगर ये थोड़ा सा अगर नंबरिंग सही हो जाए तो ठीक हो। 13वीं गाथा की जगह 14वीं गाथा होनी चाहिए, यानी कि 14वीं गाथा में जो दर्शन का लिंग बताया गया है, पहचान बताई गई है कि दर्शन क्या होता है, वो पहचान जो लिंग के रूप बताई गई है बस वही एक चीज है जिन दर्शन में लिंग के रूप में, या और भी कोई चीजें हैं। इस तरह का प्रश्न करके इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी नंबरिंग इसकी सुधारनी पड़ेगी, है ना। 14वीं गाथा है। अब ये भी सुनने का विषय है? समय तो है नहीं है, कोर्स पूरा करना है कह रहे हैं। दुव्यंपि गंत चाहिए हो गया। बीयम विदियम लिंगम, दूसरा लिंग क्या है? उक्किट साव्याणम दंसण पड़िमा पौड़ी एआरस पड़िमा बंता साव्या जहंड मज्जिम मुक्कट वेण तिव्या होती, है ना। श्रावक जो होते हैं दर्शन प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 भेद से होते हैं। तेसु पड़म पड़िमा 2 छठ पड़मा पर्यंता जहंड साव्या। अब इनमें पहली प्रतिमा से लेकर के 6 प्रतिमा तक के श्रावक क्या बोलते हैं? जघन्य श्रावक, है ना। सप्तम पड़िमा 2 नवम पड़िमा पर्यंता मध्यम साव्या। 7वीं प्रतिमा से लेकर के 9वीं प्रतिमा तक के श्रावक मध्यम होते हैं। 10म एआरस पड़िमा धारगा उक्किट साव्या। 10वीं और 11 माने 11वीं प्रतिमा के धारक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, ठीक है। तेसु भी एथ एआरस पड़िमा धारगाणम उक्किट साव्याणम गैणम कादब्बम। अब यहां पर उत्कृष्ट श्रावक की बात आई तो क्या समझना इससे? 11 प्रतिमा के धारक जो श्रावक हैं, है ना, वो यहां पर उत्कृष्ट श्रावक कहलाएंगे। वैसे तो 10वीं प्रतिमा वाले भी उत्कृष्ट श्रावक हैं, है ना, लेकिन यहां पर जो उत्कृष्ट श्रावक दूसरा लिंग के रूप में लिया गया है तो वो 11वीं प्रतिमा वाले लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं उसका रीजन बताते हैं। घी परिचाण दाये जिण रूप धारगे निवसण नियमादो। क्योंकि जो ग्रह का त्याग किए हुए, इसमें ग्रह का त्याग करना होता है ना। किसमें? 11वीं प्रतिमा, जो आप छुल्लक जी और एलक जी बोलते हैं ना, वो तो इसके लिए ग्रह त्याग करना होता है। और मुनियों के साथ जो जिन रूप के धारण करने वाले उनके साथ में उन्हें निवास करना होता है, ये नियम बताया गया है। ग्रह तो मुनिवन मित्वा, है ना, गुरूप कंठे व्रतानि परिग्रह्य। तो घर से निकल करके मुनियों के समूह में जाओ और व्रतों को ग्रहण करो, ये बताया गया है उत्कृष्ट श्रावक के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए उत्कृष्ट श्रावक ये उसका दूसरा लिंग हो गया। लिंग माने एक पहचान हो गई ना। एक आपने जिन रूप देखा तो ये उत्कृष्ट पहला लिंग हो गया। फिर दूसरा आपने श्रावकों को देखा, उत्कृष्ट शुल्लक एलक को, तो उनको देख करके साधु हैं ये समझ आता है, ये दूसरा लिंग हो गया। तो ये दूसरा लिंग बताया गया। तय्यम अवरठियाणम,
तीसरा जो लिंग है वो अपर स्थित लोगों का है। अपर स्थिठाणम लिंगम कैसे? उक्किट सावीय लिंगम मोत्तुड़ जे शेषा अवसिट्ठा ते सिमणादब्बम। उत्कृष्ट श्रावकों को जो छोड़ करके अब और भी जो श्रावक बचे हैं, है ना, उनका जो लिंग है वो यहां पर अपर स्थान में स्थित लिंग कहा गया है, वो यहां पर तीसरा लिंग कहा गया है। क्या सुना? उत्कृष्ट श्रावक लिंग को छोड़ करके अब जो शेष अवशिष्ट बचे हैं वो सब तीसरे अपरठियाण अपर स्थान में स्थित है? सभी अब 11वीं प्रतिमा से नीचे जो भी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 वाले जितने भी हैं सब अपर स्थान में स्थित हैं। हाँ, 2 प्रतिमा क्यों, एक ही प्रतिमा से कह दो। हाँ है नहीं, जघन्य वाली बात नहीं है, जघन्य नहीं कहा जा रहा। जो उत्कृष्ट श्रावकों का लिंग है वो तो दूसरा लिंग हो गया। यहां पर 3 लिंग बताए जा रहे हैं, तो तीसरा लिंग किसका, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसके उत्तर में यहां क्या लिखा है? अवरठियाणम तय्यम, यहां इतना लिख के छोड़ दिया। अब टीका करने वाले की अपनी अपनी बुद्धिमत्ता है, वो उसकी क्या टीका का अर्थ निकालता है। समझ आ रहा है? तो कोई भी टीका जो पहले हो चुकी है हम उसी तरह से टीका करें, इसके लिए हम कोई बाउंडेड नहीं है। टीकाकार कभी पूर्व टीकाकार से बाउंडेड नहीं होता है, गाथा से बाउंडेड होता है, मूल ग्रंथकार से बाउंडेड होता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है जो सिर्फ इसी ग्रंथ में मिलेगी आपको। तीसरा लिंग किसका? अन्यत्र तीसरा लिंग क्या लिखा हुआ है? अभी बोलेंगे तो तहलका मचेगा। अन्य टीकाकारों ने तीसरा लिंग किसका, तो अपर स्थान की व्याख्या में उन्होंने आरिका का लिंग लिख दिया है। जो इससे पहले टीकाकार हुए श्रुतसागर सूरी, उनने टीका में क्या लिख दिया? आरिकाओं का लिंग तीसरा लिंग है। तो उससे वो प्रथा चल पड़ी। तीसरा लिंग किसका? आरिकाओं का। हम बाउंडेड नहीं है किसी टीकाकारों से। जितना मुझे ये ग्रंथ हो चाहे आगे के ग्रंथ हो, उससे जो समझ आएगा वो लिखा जाएगा। समझ आ रहा है? तो अभी तो आप यही समझो कि यहां अपर स्थान में तीसरा स्थान कहा गया है, और इस अपर स्थान का क्लियरेंस जो होगा वो आपको इस दर्शन पाहुड़ में नहीं होगा। मैं आपको लिंक दिए दे रहा हूं, वो सूत्र पाहुड़ में जाके होगा। हाँ, अभी मैं उसकी बात आगे नहीं कर सकता ज्यादा। सुन रहे हो? हाँ, तो ये सब चीजें पूर्वा पर कोई विरोध ना आए। मुझे सिर्फ अभी आचार्य कुंद को देखना है, मुझे इससे और ज्यादा किसी से मतलब है नहीं है। इसलिए जो उनका मूल भाव होगा उस पे बात करेंगे, और वो उनका भाव आपको अगर देखने की जल्दी हो तो सूत्र पाहुड़ में देख लेना। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा जो चली आई हुई हवा है उसको रोकने का एक बहुत बड़ा, ये भी एक विद्रोह का कारण है। स्पष्ट बोल रहा हूं। हाँ, तीसरा लिंग किसका? आर्यकाओं का। कौन कहे? ग्रंथकार अगर कहीं हिंट देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ग्रंथकार अगर कुछ और कहना चाहेंगे तो मैं किसी टीकाकार की बात को स्वीकार नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, तो सूत्र अपने आप में बहुत महान अर्थ लिए हुए होते हैं। सूत्र टीकाओं से बाधित नहीं होते हैं। ये आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में लिख रखा है।
है ना। सुत्ताणी टीकाए न बाधिज्यन्ति, टीका टीकाए बाधिज्यन्ति। टीका टीका से बाधित हो सकती है, लेकिन सूत्र कभी भी टीकाओं से बाधित नहीं होते हैं। तो टीका टीका में बाधा पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र से टीका की बाधा नहीं होनी चाहिए। वो आपको यहां पर स्पष्ट करके हम देंगे। हाँ, तो ये भी आपको एक और धारणा चेंज करनी पड़ेगी कि तीसरा लिंग किसका। अवरठियाणम, अपर स्थित कौन, आर्यकाओं का संकेत कहां से, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने यहां से लगेगा। लगने दो, क्योंकि आपके दिमाग में करंट लगेगा तभी थोड़ा सा दिमाग अलर्ट रहेगा, है ना। हाँ, तो अभी इतना ही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। तई अवरठियाणम लिंगम उक्कट सावियाणम लिंगम वोत्तूण है, मतलब उत्कृष्ट श्रावकों का लिंग छोड़ करके जो बचा वो सब क्या है, वो अपर स्थित तीसरे स्थान पर रहने वाले लिंग की बात है। पुण्य चौत्तम लिंग दंसणम नत्थी वुत्त त्वी लिंगादो अंडस्य लिंगस्य दंसणम न होदी। ये 3 लिंग बताए गए हैं, इसके अलावा अन्य किसी लिंग का दर्शन नहीं होता है। अहवा दंसणम इति ठाणे दंसणे इति परिदब्बम तेण दंसणे जिण मदम्मे चौत्तम लिंगम नत्थी इति भावत्थो। दंसणम की जगह कहीं दंसणे पाठ भी आता है, तो इसका मतलब इतना ही है कि जिन दर्शन में यानी जिन मत में चौथा लिंग नहीं है, 3 ही लिंग होते हैं, है ना। तो निर्ग्रंथ तो पहले ही हो गया। एगम जड़स्य बीयम, सोए पड़े हो क्या वकील साहब। अपर माने अन्य भी होता है, अन्य, अपर अन्य ये सब एकात्वार्थी, इतर, बस। यहाँ उत्कृष्ट करने की बात नहीं। क्या क्या वो सब पद्यानुवाद वगैरह तो वो तो सब मेरे नहीं है ना, वो और किसी के हो, आचार्यों के होंगे, आचार्य श्री के होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पद्यानुवाद तो वही किए जाएंगे जो गाथाओं के अर्थ चले आ रहे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं। वो गाथा में कोई ऐसा अर्थ नहीं है, वो तो परंपरा तो जो चल रही है वो तो उसमें सबका प्रभाव है, वो कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। लेकिन आपके लिए सोचने को मजबूर हम कर रहे हैं। लिखा तो है, क्या लिखा तो है। उत्कृष्ट श्रावक की बात कर दी ना, बस। इसके अलावा कौन बचा, जो बचे वो सब अन्य में है। अरे वो तो सब पता है कि वो तो सब जो प्रवाह चल रहा है, परंपरा चल रही है, वो उसी के अनुसार सब लिखा गया है, वो अलग मैटर है। टीका प्रवाह के अनुसार नहीं लिखी गई है। बाकी सब चीजें अन्वयार्थ पद्यानुवाद वो सब प्रवाह में चल रहे हैं, वो सब अलग चीजें, उससे कोई ठीक दिक्कत नहीं है। तो क्या सुना, उत्कृष्ट श्रावक लिंग को छोड़ करके जो शेषा अवशिष्टा, जो शेष अवशिष्ट बचे हैं वो सब उसमें जानना चाहिए। हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि शेष में क्या क्या बचा है और क्या यहां पर आना चाहिए। शेष ही तो लिखा है टीका में, और तो कुछ नहीं लिखा ना। तैरम अवरठियाणम, तो तीसरा अपर स्थित, अपर माने अन्य, अन्य स्थान में स्थित जो अन्य बचा है वो अपर है। पर अपर वो वाला नहीं है उत्कृष्ट और जघन्य हो, वो कुछ नहीं है। उत्कृष्ट तो पहला जिन रूप है, पहला लिंग जिन रूप माने यथाजात निर्ग्रंथ रूप। दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमाधारी का लिंग। और तीसरा लिंग जो बचा वो सब अपर स्थान में रख दिया। अब उसमें आर्यकाओं का डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, है ना।
हाँ, तो जो अवशिष्ट बच रहा है वो अपर स्थान है, तीसरा लिंग कहलाएगा बस। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उत्कृष्ट श्रावक के अलावा और भी जो श्रावक बचे हैं प्रतिमाधारी, उनका भी तो अपना लिंग है? श्राविकाओं के पीछे पड़ी हो, श्राविका, हारिका। अगर आचार्य कुंद कुंद को पढ़ लोगी ना तो सारे फ्यूज उड़ जाएंगे तुम्हारे दिमाग के। हाँ सब भूल जाओगे, हारिका, श्राविका, छुल्लिका। अभी ज्यादा मत बोलने दो मुझे। ए? ए? ग्रह भाई अब मत छेड़ तू यार। इसको इतना ही रहने दो, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप सोचिए, आगे बात करेंगे, अभी बहुत मिलेगा। चलो थोड़ा सा इसमें है ना, तो एक और अब आगे की गाथा, अभी इतना ही रहने दो, इस पर चर्चा करना। अपर स्थान जो गाथा में नहीं है उसको हम कहां से लिख रहे हैं जबरदस्ती, है ना। और हमें अगर लिखना है तो हमें आगे पीछे देखना होगा, और आगे पीछे जो देखा गया है उसके अनुसार हम अपनी बात की सिद्धि आपको करके बताएंगे। इसलिए अभी हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना है, इस टीका में मात्र आर्यिकाओं का स्थान नहीं है, अपर स्थान में जो बचा है उससे आप संतुष्ट हो जाएं, वो कोई भी हो सकता है? हाँ हाँ, एज्यूम कैसे कर लेंगे कुछ भी, एक तरह की चीजों। एवं भी लिंग धराणम समर साव्याणम सम्मदंश्रम के कारण उदिति उच्चते। अब इस तरह के लिंग को धारण करने वाले चाहे श्रवण हो, श्रावक हो, उनको सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो ये गाथा यहाँ पे बताई जा रही। छेदबणोपयत्था पंचत्ति सत्तच्च निदिष्ठ ताण रूपम जम तत्वार सूत्रम यदि ग्रंथे परुविदम तहे बनायबम तहे जो सद्दई सम्मत गुणेण अप्पाणम सम्मम परिणमई सो सद्दिट्ठी मुड़ेयपो। जैसा तत्वार सूत्र आदि में इनका स्वरूप बताया गया है उसी तरह से इनको जानना, उसी तरह से श्रद्धान करना, इस तरह से सम्यक्त गुण से जो आत्मा समीचीन रूप से परिणमन कर जाती है वह सम्यक दृष्टि कहलाती है। उहे नयेन सम्मत दंशन बखाणम कीर्दे। अब दोनों नयों से सम्यक दर्शन का वर्णन करते हैं। जीवादि सद्दहणम सम्मतम जिणवरे ही पंडितम व्यवहारानिच्छेदो अप्पाड़म हवै सम्मतम। जीवादि का श्रद्धान करना सम्यक तो है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ये व्यवहार से भी होता है और निश्चय से। वैसे व्यवहार से जीवादि का श्रद्धान सम्यक तो है, और निश्चय से तो अपनी आत्मा का ही श्रद्धान सम्यक तो है। व्यवहारा व्यवहार नयेण जीवादि सद्यणम सम्मतम भी तय निश्चय निश्चय नयेण अप्पा एव सम्मतम इति जिणवरे दुभियम व्यवहार निश्चय नय सम्मतम पंडितम तत् अपमत्तो होदुण वीराय निवेदयप्प संवेदन काले जीवो जदा वीराय चारितविणाभूत वीराय सम्मतेण अप्पाणम एव सद्दति तदा सो निश्चय सम्मादिट्ठी। निश्चय सम्यक दृष्टि जीव कब होता है? अप्रमत्त होकर के वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन काल में जीव जब वीतराग चारित्र का अविनाभूत वीतराग सम्यक्त्व के साथ अपनी आत्मा का श्रद्धान करता है तब उसे निश्चय सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तक काले अप्पाणमेव जानति, उस समय पर वह केवल अपने को ही जानता है। तदा सो निश्चय संबंधानी, तब वह निश्चय सम्यक ज्ञानी कहलाता है। तक काले, उस समय पर अप्पाणमेव अनुभवति तदा सो निश्चय सम्मचारित्व होती, उस समय पर वह निश्चय सम्यक चारित्र वाला होता है। तत्स्वभावे अपमत्त पमत्त देश संयम विषय भूतेषु तिषु गुणठाणेषु। अब अगर इस तरह की यह निश्चय सम्यक दर्शन की दशा नहीं है और उसका अभाव है तो भी वह अप्रमत्त प्रमत्त देश संयम इन तीन गुण स्थानों में व्यवहार सम्मादिट्ठी व्यवहार सम्मणाणी शैलेग देशेण व्यवहार सम्मचारित्व होती।
है ना। तो उस समय पर वह व्यवहार सम्यक दृष्टि, सम व्यवहार सम्यक ज्ञानी और व्यवहार सम्यक चारित्री सकल देश से अथवा एक देश से होगा। तस्साभावे पुण चौथ गुण ठाणे व्यवहार सम्मादिट्ठी व्यवहार सम्मानानी होती। अब उसका भी अभाव होगा तो नीचे चतुर्थ गुण स्थान में फिर वो केवल एक व्यवहार सम्यक दृष्टि रह जाएगा, व्यवहार सम्यक ज्ञानी रह जाएगा, क्योंकि अब उसके पास चारित्र का अभाव है। एवं निश्चय व्यवहार मुख्यमग्गस्य स्वरूपम मुख्य गौड़ेण नादव्य। इस तरह से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप मुख्य और गौण अपेक्षा से जानना चाहिए। व्यवहार सम्मादिट्ठी नव पदत्थ गद सद्दैण मुख्येण कुड़दी। अब मुख्य गौण क्या व्यवस्था है तो ये बताते हैं कि व्यवहार सम्यक दृष्टि होगा वो मुख्यता से किसका श्रद्धान करेगा, नव पदार्थ का, है ना, पंचास्तिकाय का। उसके लिए इसकी मुख्यता होगी। निश्चय गद अपरोई मेत सद्दैणम तु गौणेण वट्टदे। जो निश्चय नहीं का विषयभूत आत्म रुचि रूप जो संवेदन है वो तो उसके लिए गौण रूप से है ना। शुद्ध बुद्धि एक अखंड सहावप्यम अपड़ो अनुभव अभावादो। क्योंकि जो शुद्ध बुद्ध एक अखंड स्वभाव वाला आत्मा का अनुभव है वो उसके लिए अभाव का प्राप्त है, उसका अभाव है किसमें, व्यवहार सम्यक दृष्टि में। तो इसलिए उसके लिए नौ पदार्थ सत तत्व का श्रद्धानी प्रमुख है। बाकी जो निश्चय से होने वाले सम्यक दर्शन की अनुभूति है वो गौड़ है। और निश्चय सम्यक दृष्टि में इसका उल्टा होगा। निश्चय सम्मादिट्ठी पुण शुद्ध बुद्ध एक अखंड सहावप्पिया पड़ो अनुभवम मुख्येण कुड़दी। और जो निश्चय सम्यक दृष्टि है वह शुद्ध बुद्ध एक अखंड स्वभाव वाले अपनी आत्मा का अनुभव मुख्य रूप से करता है। नव पदत्थ गद सद्दैणस्य गौण प्रसंगादो। उसके लिए जो नौ पदार्थ का श्रद्धांत था वो गौण हो गया। इस तरह से मुख्य और गौण की व्यवस्था व्यवहार और निश्चय सम्यक दृष्टियों में लगानी चाहिए। ये भी आपको यहाँ ज्ञान दिया गया है। दैट्स इनफ। 20 हो गए। चलो। श्रीजीण वाणी जग कल्याणी सहस वड्ढमाणस दंसणमग्गम वोच्छामि जह कमं समासीणम्। गाथा नंबर 21। आप लोगों ने 20 गाथाओं तक का स्वाध्याय कर लिया। आगे इस 21वीं गाथा की उत्थानिका में अहरणत्तयेषु दंसण रैणम सारम इति वंडेदी। अब यहाँ पर बीच में रत्नत्रय की बात भी आई है। आप लोगों को इस ग्रंथ की भूमिका इन 20 गाथाओं तक इतना समझ में आ ही गई होगी कि इस ग्रंथ का मुख्य ध्येय दर्शन मार्ग को बताना है। और उस दर्शन का जो स्वरूप है वो जिन रूप है। उस जिन रूप का बाहरी क्या स्वरूप होता है यह भी इस ग्रंथ में बताया गया, और भीतरी स्वरूप भी क्या होता है यह भी इसमें बताया जा रहा है। दर्शन के दोनों ही रूप आपको लेकर के चलने हैं। जिन रूप भी दर्शन का बाहरी रूप है और सम्यक दर्शन या रत्नत्रय भी उसका अंतरंग स्वरूप है। तो आचार्य कुंदकुंद ने न केवल अंतरंग के सम्यक दर्शन की बात यहाँ पर की है, किंतु रत्नत्रय के साथ जो सम्यक दर्शन है उसकी बात की है। दर्शन का यह जो मार्ग है वह बाहरी तो जिन रूप के साथ दिखाई देता ही है, जिसमें दोनों प्रकार के ग्रंथों का त्याग, खड़े होकर भोजन, तीनों मन वचन काय का संयम इत्यादि जो कहा, यह उस जिन रूप का बाहरी स्वरूप है।
उसी जिन रूप के स्वरूप को ही बताने के लिए कि अंतरंग में भी वो स्वरूप रत्नत्रय के साथ में होना चाहिए। इसलिए यहां पर ये 20वीं नंबर की गाथा, जीवादि सद्धरणम सम्मत्तम जिणवरे पंडतम व्यवहारा निच्छेदो अपाणम हवई सम्मत्तम। जब सम्यक दर्शन की बात व्यवहार से भी की जाए, निश्चय से भी की जाए, और सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी बात की जाए, जैसा कि पिछली गाथा में भी किया गया है, तो वह बात से आपको समझ लेना है कि यहाँ पर केवल गृहस्थों के सम्यक दर्शन को ध्यान में रख करके नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर मुनियों के रत्नत्रय को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है। तो जब मुनियों का रत्नत्रय सामने होता है तभी वह अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात कहना उचित लगती है। तो बाहर में जिन दर्शन है और भीतर उनके अंदर रत्नत्रय भी है, इसलिए इस ग्रंथ में बीच में रत्नत्रय की बात भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी स्वरूप से तो जिन रूप बनता नहीं, भीतरी रत्नत्रय का स्वरूप भी उतना ही पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सम्यक्त्व के माध्यम से सम्यक दर्शन की बात है, ज्ञान के माध्यम से सम्यक ज्ञान की भी बात है, और गाथा नंबर 15 में जो बताया था श्रेय और अश्रेय को जानना, यही चारित्र कहलाता है ना। कि आप जब कल्याण के मार्ग पर चल पड़ेंगे, फिर जब आप शील को धारण करके आगे बढ़ेंगे तो शील धारण करना यही सम्यक चारित्र है। तो ये जो 15 और 16 नंबर की गाथा में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से होने वाला जो श्रेय अश्रेय का ज्ञान, और फिर उससे शीलवान और उस शील से अभ्युदय और निश्रेयस की यात्रा कराना, ये मुनियों के लिए ही संभव है, जो कि रत्नत्रय का फल माना जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर निर्वाण तक ले जाने वाली बात है। अगर केवल गृहस्थों के सम्यक दर्शन की बात होती तो गृहस्थों के लिए निर्वाण नहीं होता है। यहाँ पर शील का फल अभ्युदय भी बताया और फिर बाद में निर्वाण भी बताया। तो उनके समक्ष हमेशा आचार्य कुंदकुंद के समक्ष गृहस्थ नहीं रहे, लिंग पाहुड़ कहें चाहे दर्शन पाहुड़ कहें, इन सब में उन्होंने मुनियों को ही संबोधा है, और उन्होंने मुनि के स्वरूप को ही दृढ़ बनाने के लिए ये सब उपदेश दिए हैं। तो यह बात आपके दिमाग में रहे कि अगर इसमें सम्यक दर्शन का भी यत्र तत्र वर्णन है, तो यह सम्यक दर्शन भी उन्हीं मुनियों के सम्यक्त्व को दृढ़ करने के लिए है। ये बात अलग है कि वो परिभाषा आपके लिए भी लग जाएगी, परिभाषा तो एक ही होती है, आप भी उसके माध्यम से सम्यक दर्शन का भाव समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सम्यक दर्शन केवल गृहस्थों के लिए बताया जा रहा है। सुन रहे हैं? तो ये भूमिका जो यहाँ पर चल रही है कि सील के फल से अभ्युदय होता है, निर्वाण होता है, ये सब रत्नत्रय के साथ होने वाली भूमिका है। और इस तरह की ही भूमिका में सम्यक दर्शन का ज्ञान व्यवहार से और निश्चय से जब दिया जाता है, तो निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका भी नियम से मुनि महाराज के साथ ही घटित होती है। निश्चय सम्यक दर्शन कभी भी गृहस्थ को नहीं होता है। ये आपने इस 20वीं गाथा की टीका में भी पढ़ा है, और आप किसी भी ग्रंथ की समयसार आदि टीका पढ़ेंगे तो उसमें यही भाव आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको स्पष्ट करते हुए अपने दिमाग में रखें कि व्यवहार सम्यक दर्शन कहाँ मुख्य होता है। जो व्यवहार से सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन मुख्य होता है। निश्चय का सम्यक दर्शन उनके लिए सिर्फ ज्ञान श्रद्धान का विषय होता है, इसलिए गौण होता है। जब श्रवण हो या निज ध्यान लीन, तब आत्मरुचि प्रकटे प्रवीण। नई छेड़ाला पढ़ना सीखो अब, है ना, अगर आपको सम्यक मार्ग पर चलना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।